धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य सतगुरु जी के वचन पूर्ण हुए। डेरा सच्चा सौदा सतगुरु धाम रानिया में पूज्य मस्ताना जी की पावन देख रेख में डेरे की चार दीवारी के साथ मिट्टी चढ़ाने की सेवा चल रही थी। आप जी के दर्शन करके सेवादार दुगने उत्साह के साथ सेवा में जुट जाते। आप जी स्वयं भी सेवादारों के साथ मिट्टी डालने की सेवा में कुछ देर के लिए लगे। सेवादारों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मिट्टी को खोदने, लाने, डालने व दबाने की सेवा सभी नाचते कूदते हुए करने लगे। आप जी ने मुस्कुराते हुए सेवादारों को फरमाया, तुसी सेवा करते रहो, हमारे पीछे कोई ना आवे, असीं सैर करके आंदे हाँ। फिर आप जी ने दो सत ब्रह्मचारी सेवादारों को कहा, आपां सामने वो जो टिब्बा है उत्थे बैठ के डेरा देखांगे, कैसा दिखाई देता है। शहनशाह जी साथ लगते टीले पर जा बैठे। उस टीले पर बबूल के कुछ वृक्ष थे। फसल वहां बिल्कुल भी नहीं होती थी। वहीं बैठे बैठे ही बातचीत के दौरान आप जी ने फरमाया, इस धरती ते भाग लगे हन, इत्थे तां इतना अनाज होया करेगा कि संभाले नहीं संभलेगा। जो भी इस वचन को सुनता किसी का मन ना मानता। बालू रेत में अनाज कैसे होगा। बाद में उस टीले पर ही रानिया की अनाज मंडी बनी। गेहूं की फसल यहाँ कई बार इतनी ज्यादा मात्रा में बिक्री हेतु आती कि किसानों को अपना गेहूं रखने के लिए मंडी में स्थान नहीं मिलता। रानिया आश्रम में मिट्टी की सेवा रात्रि 11 बजे तक चली। आप जी ने सभी सेवादारों को गुफा में खुशियां देने के लिए अपने पास बुलाया। आप जी सभी के मध्य में डंगोरी लिए खड़े मुस्कुरा रहे थे। आप जी ने सभी को खीर का प्रसाद बंटवाया और खुद भी सेवादारों के मध्य खीर खाई। पूज्य मस्ताना जी ने अंदर से मस्ती की ऐसी लहर छोड़ी कि सभी मस्त होकर नाचने लगे। आप गुरु हो। डेरा सच्चा सौदा सरसा में माहवारी सत्संग के उपरांत पूज्य मस्ताना जी सेवादारों के साथ वचन विलास कर रहे थे। भक्त भंवर लाल गांव रामगढ़ राजस्थान वाला ने शहनशाह जी के चरणों में प्रार्थना की कि साईं जी यार क्या होता है। बेपरवाह जी ने फरमाया, यार सतगुरु होता है। भंवरलाल ने कहा कि साईं जी आप गुरु हो, अध्यापक हो, जो भी हो आप ही हो। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, अंदर बढ़कर देखे बिना यह मन मानता नहीं। गुरु को भी गाली निकाल सकता है। अपने नैनी देखो फिर किसी का कहना नहीं मानोगे। उसने कहा कि साईं जी अंदर बढ़ना मुश्किल है, हम जानते नहीं हैं। साईं जी ने कहा, यह काम करना पड़ेगा, यह करे बिना मन मानेगा नहीं। फिर तुम्हें कोई कुछ भी कहे, मारे काटे आप ना नहीं कर सकोगे कि मेरा मुर्शिद है। सतगुरु दया मेहर करे तो यह काम हो सकता है। उस समय दो आदमी बाहर से आए। उन्होंने बताया कि वह इंदौर से आए हैं। वह पूज्य मस्ताना जी के चरणों में 5 रुपए रखकर माथा टेकने लगे तो शहनशाह जी ने उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए वचन फरमाया, यहाँ पर हक हलाल की खाने का हुक्म है, हम भी यहाँ सब्जी बेचकर खाते हैं। महान परोपकारी आप जी बचपन में अपने पूज्य पिताजी की दुकान से मिठाई उठाकर भूखों तथा गरीबों में बांट देते। अपना खाना भूखों को खिला देते व स्वयं भूखे रहते। कई बार आप जी यह सारा खर्चा मजदूरी करके भी पूरा करते। गर्मी के दिनों में उन रास्तों पर पानी के घड़े ले जाकर रखना जहां पानी मिलना मुश्किल होता था। घड़ों के साथ बेर व खजूरें आदि मुसाफिरों के खाने के लिए रखना, साथ में
भुने हुए चने राहगीरों की भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त होते थे। सुबह जल्दी उठकर सड़कों की सफाई करना ताकि राहगीरों के पांव में कांटा ना चुभ जाए। सच तो यह है कि आप जी ने अपना सारा जीवन मानवता की भलाई के लिए अर्पित कर दिया। सच्चे मुर्शिद के मिलाप के उपरांत आप जी ने अपना सर्वस्व यानी तन मन व धन अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। आप जी ने सतगुरु के हुक्मानुसार नाम प्रचार के लिए हजारों मील पैदल यात्राएं की और हजारों व्यक्तियों को नाम दिलवाकर मोक्ष का अधिकारी बनाया। इसी दौरान आप जी निर्धन, दीन दुखियों व बेसहारों का सहारा बने। आप जी ने अपने मुर्शिद के हुक्मानुसार सरसा आकर डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। आप जी ने यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, विभिन्न धर्मों व जातियों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के आपस में व घर समाज में प्रेम से रहना सिखाया। जो भी आप जी के संपर्क में आकर आप जी के वचनों को मानता वह बुराइयों को त्याग कर हमेशा के लिए आप जी का हो जाता। आप जी ने कड़े परिश्रम से कई आश्रमों का निर्माण करवाया तथा वहां रूहानी सत्संग किए। आप जी के अमृतमयी वचन सुनकर लोगों के दिलो दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता। उनके दिल में प्रेम की तरंगें उठने लगती और अंदर धीरे धीरे शुद्ध विचार पनपने लगते। आप जी ने बड़ी संख्या में लोगों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया से बचाकर मोक्ष का अधिकारी बनाया। आप जी की रहमत से आप जी के वचनों का पालन करने वालों ने सब बुराइयां त्याग दी। शराब का सेवन करने वाले शराब पीना छोड़ गए, चोर चोरी व ठगी करना छोड़ गए, वैश्याओं ने वैश्यावृत्ति छोड़ दी, पाखंडियों ने पाखंडों का त्याग कर दिया और हराम की खाने वाले मेहनत की कमाई करके खाने लगे। अर्थात आप जी के पवित्र वचनों को सुनकर अनेक लोगों ने भक्ति का रास्ता अपना लिया। आप जी ने धर्म के बारे में लोगों में पाए जाने वाले झूठे व बेबुनियाद भ्रमों को दूर किया। जो लोग धर्म के नाम पर झूठे पाखंडियों के चंगुल में फंसे हुए थे, उन्हें आप जी ने छुड़वाया तथा भक्ति करने का सीधा साधा व स्पष्ट मार्ग बताया। आप जी की रहमत से सच्चे नाम के जाप द्वारा अनेक लोगों के असाध्य रोग कट गए। आप जी रहमतों के भंडार थे। आप जी नाम दीक्षा देते समय फरमाया करते कि यह नाम सब काम करने वाला है, इसके जाप से आपकी सभी मुश्किलें हल होंगी। इस नाम का जाप करने से ऐसी खुशी, ऐसी लज्जत मिलती है जो दुनिया में किसी भी कीमत पर कहीं से भी मोल नहीं मिल सकती। आप जी के वचनों से लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती थी। वर्षा की गुहार करने वाले लोगों के इलाके में आप जी वर्षा करवा देते। आप जी ने लोगों की प्रार्थना पर कई कुओं व नलों का खारा व कड़वा पानी मीठा किया। निसंतान दंपतियों को पुत्रों की बख्शिश की। आप जी ने प्रति एक अनाथ व लाचार व्यक्ति को सहारा दिया। अर्थात जिन लोगों ने आप जी के वचनों पर श्रद्धा व विश्वास के साथ फूल चढ़ाए, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई। आप जी ने केवल मानव जाति पर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं पर भी महान परोपकार किए। अनेक पशुओं को आश्रम में सेवा पर लगाकर उन्हें मोक्ष दिलाया। दयालुता पूज्य मस्ताना जी महाराज दया के सागर थे। किसी का दुख आप जी से देखा नहीं जाता था। मानवता की भलाई व सेवा करना आप जी अपना परम कर्तव्य समझते थे। आप जी बीमार व्यक्तियों का इलाज करवाते व उनकी सेवा करते थे। आप जी उन लोगों की भी विशेष संभाल करते जो बलूचिस्तान,
सिंध तथा पश्चिमी पंजाब से आप जी के साथ ब्यास में सत्संग सुनने के लिए आते थे। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति डेरा सच्चा सौदा में आया। उसका सारा सामान भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय लूट लिया गया था और उसका परिवार भी खत्म कर दिया गया। मात्र उसका एक लड़का बचा था। वह लड़का भी उसे बाद में छोड़ गया था। उसकी बातें सुनकर आप जी का दिल पसीज गया तथा उस पर दया मेहर करते हुए उसे डेरे में रख लिया गया तथा एक सत ब्रह्मचारी सेवादार को उस वृद्ध की सेवा करने का हुक्म दिया। यही नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आता तो आप जी उसका समाधान अवश्य निकालते। दुनिया के सताए लोगों को आप जी सहारा देते। आप जी ने बीमारों को तंदुरुस्ती तथा गरीबों को दौलत बख्शी। हर किसी की जायज मांग आप जी ने अपनी रहमत से पूरी की। एक बार दरबार के पास ही कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति की बैलगाड़ी कीचड़ में धंस गई। बैलगाड़ी वाला लगातार बैलों की पिटाई कर रहा था ताकि बैल अधिक जोर लगाएं व पहिए कीचड़ से बाहर निकल आएं। बैलगाड़ी का मालिक गुस्से में आ गया क्योंकि बेचारे बेजुबान बैलों ने जितना जोर लगाना था लगा दिया। आखिर बैलगाड़ी वाला बैलों को आर लोहे के सुए जैसा चुभाने लगा। आप जी दरबार में खड़े दूर से यह दर्दनाक दृश्य देख रहे थे। उन जीवों को तड़पता देखकर आप जी का दिल पसीज गया। वह दुआ के लिए हाथ उठा और तुरंत ही बैलगाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई, जिससे बैलों ने राहत पाई। अकस्मात ही आप जी के मुखार बिंद से ये शब्द निकले, हुक्म नहीं है, नहीं तो काल को बता देते कि हमारे बच्चों को किस तरह तंग किया जाता है। आप जी जानवरों व कीड़े मकोड़ों पर भी दया करते थे। जिन पशुओं से डेरे के लिए सेवा का काम लिया जाता उन्हें बूंदी खिलाते तथा अपने इलाही वचनों द्वारा उनकी 84 काट देते। इसी प्रकार एक बार धन्ना राम गांव लालपुरा को वचन फरमाए, पुत्र धन्ना, आप बेगू गांव के बकरियों के बाड़े में ऊंट लेकर जाओ तथा उस पर बोरों में खाद भरकर यहाँ लाओ ताकि उस बेचारे ऊंट की 84 कट जाए। परीक्षा में पूज्य मस्ताना जी महाराज इतना कठोर परिश्रम करते थे जिसका उदाहरण भी मिलना असंभव है। आप जी के साथ रहने वाले भक्त बताया करते कि उन्होंने आप जी को कभी आराम करते हुए नहीं देखा, कभी सोए हुए नहीं देखा। आप जी फरमाया करते कि ए तन वाल्या अर्थात सख्त शरीरक परिश्रम से सुमरण किया तो वह दौलत अर्थात रूहानी ताकत मिली। आप जी 9 वर्ष तक सच्चे गुरु की खोज में भ्रमण करते रहे। जब अथक परिश्रम के पश्चात सच्चे गुरु बाबा सावण सिंह जी महाराज से भेंट हुई तो आप जी ने उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त की और फिर नाम का जाप किया। दिन रात कठिन अभ्यास किया। पूज्य बाबा जी के हुक्म से आप जी ने बलोचिस्तान, सिंध तथा पश्चिमी पंजाब में दिन रात मालिक के नाम का प्रचार किया तथा सत्संग किए। एक बार का जिक्र है कि डेरा ब्यास में मकानों के निर्माण का कार्य पूरे जोरों से चल रहा था। उन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक दिन सेवादारों को पूज्य बाबा जी का आदेश आया कि अभी अभी लिपाई के लिए मिट्टी तैयार करनी है। गीली मिट्टी में भूसा डालकर फावड़े या कस्सी से गुड़ाई करते हुए तथा पांवों से गूंथते हुए उसे तैयार करना है। अधिक सर्दी की वजह से कोई भी सेवादार गीली मिट्टी में पैर रखने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार आप गीली मिट्टी में जाने के लिए तैयार हुए। तभी एक सेवादार ने आप जी से कहा, मस्ताना जी,
इतनी सर्दी में मिट्टी में ना जाना, नहीं तो मर जाओगे। आप जी ने फरमाया, सतगुरु का हुक्म है, मैं मिट्टी से लिपाई के लिए गारा बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कड़ी मेहनत करके आप जी ने मिट्टी तैयार की। आप जी शुरू से ही प्रति एक कार्य में उदाहरण बनकर दिखाया करते थे। जब सेवा कार्य सुस्ती से चलता तो आप जी स्वयं गारा बनाकर दिखाते। जब पूज्य बाबा जी के हुक्म से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की तो मकान निर्माण के लिए आप जी ने स्वयं ईंटें बनाकर दिखाई, खेत में कस्सी से गुड़ाई करके दिखाई। गारा बनाना, बाड़ लगाना तथा मिठाई आदि बनाना आप जी ने सेवादारों को स्वयं सिखाया। आप जी खड़े खड़े ही दिन रात काम करवाते रहते। आप जी फरमाया करते, जिसने स्वयं सेवा नहीं की क्या वह सेवा करवा सकता है? हमने अपने शरीर से खूब सेवा ली है, तभी तुमसे यह सेवा ले सकते हैं। आप जी सेवा के दौरान भूख प्यास तथा आराम सब भूल जाते। आप जी के लिए गर्मी सर्दी, बीमारी तथा तंदुरुस्ती सब एक समान थी। आप जी सभी 7 ब्रह्मचारी सेवादारों को कार्य करने का सही ढंग स्वयं करके सिखाते थे। जब सेवा के काम में सुस्ती दिखाई देती तो आप जी बल्ले, शाबाश जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें हौसला देते, जिससे सेवादारों के अंदर स्फूर्ति एवं जोश का संचार हो जाता था। आप जी स्वयं कड़ी मेहनत करके दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश करते थे। जलाने के लिए लकड़ियां तथा सूखा गोबर सेवादारों के साथ इकट्ठा करते तथा सब्जियां उगाने में स्वयं सेवादारों का साथ देते। आप जी ने अपने दुनियावी जीवन और रूहानियत में अथक मेहनत की, अर्थात आप जी ने हजारों व्यक्तियों को नाम दीक्षा देकर भव सागर से पार उतारा। आप जी सारा दिन सेवादारों में रहकर सेवा करवाते। कई बार दूर दूर तक पैदल भी चलना पड़ता, जिससे आप जी की टांगों में दर्द होने लगता। फिर आप जी आश्रम में आकर अपनी टांगों पर पट्टियां बांधते। और क्या चाहिए। जीवोद्धार यात्रा के दौरान पूज्य मस्ताना जी सूद साहिब के निवास स्थान पर दिल्ली में ठहरे हुए थे। भक्त रखा राम दिल्ली वाला पूज्य मस्ताना जी के पास आया। उसने शहंशाह जी के चरणों में प्रार्थना की कि साईं जी, अगला प्रोग्राम क्या है, लंगर कब खाओगे? सभी भक्त चिंतित थे, क्योंकि पूज्य मस्ताना जी ने पहले दिन भी कुछ नहीं खाया था। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, हम लंगर नहीं खाएंगे, आगे जो कुछ भी करना है सरदार सतनाम सिंह जी करेंगे। अब यही सब कुछ हैं। लंगर खिलाना है तो सतनाम सिंह जी को घर ले जाओ और इनको लंगर खिलाओ। भक्त रखा राम पूज्य मस्ताना जी को बार बार प्रार्थना करने लगा कि आप हमारे घर लंगर खा लें। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, जब सतनाम सिंह जी को तुम्हारे साथ भेज रहे हैं तो तुम्हें और क्या चाहिए? अब तो यही सब कुछ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।